हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में आज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने नेशन को एड्रेस किया। ईद की मुबारकबाद दी सबको, और जो उनका फ्रंट लाइन मैसेज था, लाइफ मस्ट गो ऑन, एक्ट रेस्पॉन्सिबली एंड स्टे सेफ। यानी कि ज़िंदगी चलती रहेगी, चलती रही है और आगे भी चलेगी। हमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर आप सुरक्षित हैं, अगर आप सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ है, तो कंट्री भी सेफ है। एक टेलीवाइज स्पीच के अंदर उन्होंने आज ईद उल फित्र के मौके पर लोगों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस साल ईद बहुत सबड्यूड है। एक तो कोरोना, ऊपर से एम्फन तूफान आ गया, उसकी वजह से और नुकसान हो गए, तो डबल वहमी वाली बात हो गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि बांग्लादेश इन सब परेशानियों से निकल आएगा। हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि इस साल बोरो राइस की जो क्रॉप है, जो फसल है, बहुत अच्छी हुई है। और उन्होंने कहा कि एक कंट्री लगातार लॉकडाउन में नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, लोगों की रोजी रोटी है, लाइवलीहुड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों के पास लाइवलीहुड ही नहीं होगी तो भूख से मर जाएंगे वो। प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि अपने लोगों से, आप लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं और अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जिसको हम पार ना पा सकें, जिसका मुकाबला ना कर सकें। आपकी सपोर्ट है, आपकी कोऑपरेशन है, हम इसमें से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। शेख हसीना का कहना था, I'll stay by your side with my government। मेरी सरकार आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूं। उन्होंने कहा कि जो भी स्टिमुलस पैकेज दिया है वो आपके लिए है। इस साल करीब करीब 22 लाख टन फूड ग्रेन को सरकार खरीदेगी या खरीद रही है, जो कि 2 लाख टन पिछले साल से ज्यादा होगा। और ये बोरो राइस की जो फसल है, ये उसकी बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने उन लोगों के प्रति अपनी संवेदना, कॉन्डोलेंसेस दी हैं जो कोविड-19 की इस फाइट के अंदर जिनकी जान चली गई, जिसमें पुलिस के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, बैंक ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार हैं। और उन्होंने उनको भी कॉन्डोलेंस दिया कि फॉरेन कंट्रीज में 650 बांग्लादेशी नेशनल्स जिनकी मौत हो गई। यहां पे अच्छी बात ये थी, प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों को याद रखा, वो बांग्लादेशी नेशनल्स जो बाहर काम करते हैं, बाहर के मुल्कों में, और 650 से करीब उनकी डेथ हुई है अमेरिका में, ब्रिटेन में और बाकी देशों में। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए प्रेयर कर रही हूं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग फ्रंट पे आके फाइट कर रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, मैं उनको भी बधाई देती हूं कि वो इस मौके के ऊपर जो लड़ाई कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। तो ईद उल फित्र के मौके पे मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, और ऊपर वाला खुदा उनको सेहत की सलामती बख्शे। उन्होंने कहा कि आप अपने घरों में रहिए, अपने घर में रह के ईद मनाइए, और कहीं ना कहीं इन लोगों को याद कीजिएगा जिन्होंने आपके लिए जान दे दी। आखिर में उन्होंने कहा कि स्टैंड बाय योर डेस्टिट्यूट नेबर्स एंड विलेजर्स एज मच एज यू कैन। यानी कि जो भी आपके आस पड़ोस में हैं, गरीब हैं, बुरी हालत में हैं, उनकी मदद कीजिएगा। इसी से आप समझिए कि आपकी ईद के अंदर रोशनी आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, आपकी जिंदगी में भी लाइट आएगी,
और वो जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए अगर आप कुछ करेंगे ईद पर, तो उनकी ज़िंदगी में भी कुछ रौनक आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी। अच्छा मैसेज था। और अल्टीमेटली फिर वही पहला वर्ड वापस आता है, लाइफ मस्ट गो ऑन, एक्ट रेस्पॉन्सिबली, स्टे सेफ। जिंदगी चलती रही थी, जिंदगी चल रही है, जिंदगी चलती रहेगी। तो ये था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का मैसेज ईद के अवसर पर। हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, हमारे सभी भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग मनाइए, घर में रह के मनाइए, सेफ रह के मनाइए, और जो गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी मदद कीजिएगा। शुक्रिया आपका।